हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ मैं अमेरिका में रहता हूँ, चेरी हिल, न्यू जर्सी में। आज के 4 श्लोक, तो आज का अगेन हम दूसरा अध्याय और सांख्य योग है। सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ। और ये 64वां श्लोक है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरण आत्मवश्योर विद्येत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो क्या कह रहे हैं कि जब तुमने अपने अंतःकरण को साध लिया है और जो राग द्वेष से ऊपर उठ गए हो, या राग द्वेष के बारे में पहले कह चुके हैं, वो या तो राग को भी पकड़ तो द्वेष तो आएगा ही। द्वेष को भी, तो राग में यदि सुखी है तो द्वेष में भी सुखी है, या तो दोनों को पकड़ या दोनों को छोड़ दे। ये दोनों के ऊपर चला जा, ना राग रहे, ना राग में प्रसन्न, ना द्वेष में प्रसन्न। क्योंकि यदि राग में प्रसन्न हुए हम तो द्वेष को कौन भुगतेगा? जो द्वेष तो आना ही है जरूरी। यदि हम हेड मांग रहे हैं तो टेल, मैं पहले ये उदाहरण दे चुका हूँ, तो टेल तो हमारे पास आनी ही है। तो भैया, या तो मैं हेड में खुश हूँ तो टेल में दुखी होऊंगा, कोई बात नहीं है, वो भी सह लूँगा। या ना मुझे हेड चाहिए ना मुझे टेल चाहिए। तो ऐसे में वो यही कह रहे हैं कि जब अंतःकरण साध लिया है तुमने, तो तुम राग द्वेष से ऊपर उठ गए हो। और ऐसा व्यक्ति जब इंद्रियों में विचरण कर रहा है लेकिन उससे लालायित नहीं हो रहा है, उनके वश में नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति वो प्रसन्नता को तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि वो दोनों से ऊपर चला गया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता जब होगी तो उसमें संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा, दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं तो सब हमारे ये दुख जो है सब समाप्त हो गए और मन प्रसन्न चित्त होगा। इस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में लग जाएगी, और परमात्मा में लग जाएगी और फिर स्थिर हो जाएगी, तो वो बहुत प्रसन्नता को प्राप्त होगा। तो जब हम उससे दोनों राग द्वेष से ऊपर चले गए, दोनों को छोड़ दिया हमने, ना मुझे राग में जाना है ना मुझे द्वेष में जाना है, तो ऐसे में हम जब बुद्धि, तो हमारी बहुत प्रसन्नचित्त होगी हमारा मन, और ऐसे में ये सब हटकर भगवान में लग जाएगा हमारा मन। और जो ही ये लगेगा उसमें आनंद मिलेगा, सुख नहीं आनंद मिलेगा। सुख और आनंद में ये अंतर है कि सुख जो है वो बाह्य है, किसी बाह्य चीज से मुझे सुख मिला। आनंद वो है कि जो अंतर का है, और यदि मुझे किसी बाह्य चीज से आनंद मिला है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसकी छोटी सी एक उदाहरण ले लें कि मान लीजिए मुझे जलेबी बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, तो मैंने जलेबी खाई और खा ली और खा ली, बड़ा सुख महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन मैंने और ज़्यादा खा ली, तो यही सुख जो है अब दुख में परिवर्तित हो गया। उल्टी आई या कुछ और हुआ या कुछ और हुआ और तमाम तबीयत खराब हो जाएगी। तो सुख जो है उसका उल्टा दुख है, तो वो बहुत परेशानी पैदा करेगा, बहुत उलझन पैदा करेगा। ऐसे में यही है कि जब हम दोनों से उठ गए तो हमारा चित्त प्रसन्न होगा और हम आनंद में आएंगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावनः न चा अभाव्यतः शांतिर्हि अशांतस्य कुतः सुखम। जब हमारा जीता हुआ मन है और इंद्रियां सब जीती हुई हैं, तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। निश्चयात्मक का मतलब ये है कि अब हमको पर्टिकुलर चीज़ हमको क्या चाहिए, क्या वो है, हम निश्चय करने वाली हो जाती है। और ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में जब बुद्धि यदि निश्चित नहीं होगी
तो भावना भी अच्छी नहीं होगी। जब भावना अच्छी नहीं होगी तो ये भावनाहीन मनुष्य शांति को कैसे प्राप्त हो सकता है? और शांति तो सुबह तो शांति से दूर हो गया बहुत। तो इस कारण यही है कि जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अंतःकरण का मतलब हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उस हिसाब से हमारी बुद्धि जब अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में हमको भावना अच्छी होगी, भावना से अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म से हमारा भाग्य बनेगा, क्योंकि कर्म वही है जो फल देने वाले होते हैं। और बाद में भी आएंगे जब कर्मयोग आएगा कि कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, वो बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन यही है कि जब बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है तो हमको फिर आनंद ही आनंद मिलता है। और आज का अंतिम है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम वाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, फिर जब बहुत जोर से वायु चल रही है तो नाव को वो हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, इनमें यदि हम लिप्सित हैं तो हमारा मन इन इंद्रियों के साथ रहता है। और वह इन 5 इंद्रियां हैं, लेकिन यदि एक भी इंद्रिय हमारी लिप्सित हो गई तो वो हमको बहुत झंझट में डाल सकती है, बहुत परेशानी में डाल सकती है, और हमको पीड़ा भी बहुत देगी हर प्रकार की। तो वो उसी प्रकार से होगा कि जैसे समुद्र में नाव है और बहुत वायु चल रही है, अब नाव जो है तूफान के वश में है, नाव अब कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे ही हमको अपनी नाव को ठीक से खेना है, और वो तभी होगा जबकि हमने हर प्रकार से अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं, कंट्रोल नहीं, हमने अपनी इंद्रियों को समझा है। और ये नहीं कि उनके घोड़े जो है वो भागते फिरें और हम उनके मन जो है, मन के उसमें आ जाएं, आपका घेरे में, और हम दुख हों हमको। क्योंकि इंद्रियों से जिसका संयम नहीं हुआ है तो वो आदमी दुख पाता है, और इंद्रियों का संयम हो गया तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है कि फिर आनंद ही आनंद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज का यही मैं समाप्त करता हूँ, और अगले 4 श्लोक मैं कल फिर आपसे चर्चा करूँगा इस बारे में। हरि ओम।